मंतर से किस तरीके से अब यहाँ पर ये तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। हम यही बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपका और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी जी को संसद के अंदर बोलने क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है, देश के एयरपोर्ट भेज दिए, देश का जो है रेलवे सिस्टम भेज दिया, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। देश का आम इंसान तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ माहौल गर्म है। जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो यूएस डील है और प्रधानमंत्री की जो एपिस्टीन फाइल में नाम है उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल और जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनमें टकराव देखा जा रहा है, सीधे तौर पर टकराव देखा जा रहा है। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है और ये लोग बैरिकेड को तोड़कर संसद का घेराव करना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है और जो संसद है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और वो इसी बैरिकेड को पार करके संसद कूच करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से किस तरीके से। अब यहाँ पर ये तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को हटा रही है। हम जबरदस्ती संसद का घेराव इसलिए करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं, आज एलओपी हिंदुस्तान के एलओपी राहुल गांधी जी हैं, उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है तो 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाने का काम संसद के अंदर ओम बिरला जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो खुद तो बोलते नहीं है और जो बोलता है उसको बोलने नहीं देते। तो इसलिए हम संसद का घेराव यूथ कांग्रेस करने जा रही है। आज आ गया कि संसद में इधर उधर की बातें करते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते। आपको हम संसद के अंदर चाय बनाने की बात नहीं करते, हम संसद के अंदर चाय बनाने की बात नहीं करते, हम संसद के अंदर ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता क्या कहलाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा। कि आखिर क्या डर है इनको कि ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता खत्म होने के लिए नरेंद्र मोदी जी को क्या डर है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं और झुके हुए हैं। ये कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? अमेरिका की डील इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आप ये बताइए, अमेरिका से डील इतनी जल्दी क्यों हो रही है? कोई ना कोई रिश्ता तो इनका है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी जी पूछते हैं तो उनको चुप बैठा दिया। उपलब्धि बताया जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। 25% टैरिफ थी, 18% हो गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम 18% दे रहे हैं और उनसे 0% ले रहे हैं। आज हिंदुस्तान का किसान जिस तरह से 700 किसानों ने पिछली बार अपनी फांसी लगा के हत्या कर ली, मुझे लगता है अब ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जब हमारे उनके अनाज पे हम 18% देंगे और हमारे अनाज को 0% देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी थी। जब किसानों ने अपनी फसल, अपने पूरी ताकत हिंदुस्तान को अनाज देने में लगा दी, आज हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी आज उनका पैर काटने का काम करते हैं। एपिस्टीन फाइल पर आप लोग नाम जोड़ रहे हैं, जो जवाब आया उसमें कहा गया, नकारा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भैया उन्होंने मेल किया हुआ है, मेल में इनका नाम आया हुआ है और वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाबालिग लड़कियों का दलाल है। दलाल हम हिंदुस्तान की भाषा में कह रहे हैं। वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। अगर उनका नाम उसने अपनी मेल में लिखा है तो कोई ना कोई बात तो है। आप जवाब दे, सबूत दे। मैं नहीं हूँ, आप बोलने क्यों नहीं देते हमें संसद के अंदर? बताइए। ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री को अलर्ट किया कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, वो भाषण न दे। आज मातृशक्ति की सुरक्षा करने का वादा नरेंद्र मोदी करके आए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। आज बेटी से भी उनको अपनी जान का खतरा है। हिंदुस्तान की बेटी ने हमेशा से हिंदुस्तान का सर घर से ऊंचा करने का काम किया है। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोग? जाएंगे तो क्या बताना क्या चाहते मंच पे? देखिए, हम यही बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपका और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी जी को संसद के अंदर बोलने क्यों नहीं दिया जाता? हमें इस बात का जवाब दे। तो ये जवाब मांग रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर देखिए, ऐसे इस तरीके से तस्वीर ली गई है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज, यानी पीएम जो है वो समझौता कर चुके हैं। तो इस तरीके के जो है बैनर पोस्टर लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आप लोग बैरिकेड घेरने जा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? बैरिकेड पे चढ़ गए तमाम रोकने के बावजूद। सर देखो, देश को बेचा जा रहा है, आवाज उठने नहीं दी जा रही है, विपक्ष को रोका जा रहा है, अब धमकियां दी जा रही हैं। आपका धरना रद्द कर दिया। धरने की परमिशन कहाँ से मिलती है? बार बार बोला जा रहा है धरने की परमिशन नहीं है। धरना कोई परमिशन के साथ कौन लगाता है? धरना तो एक हक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि आप धरना लगाओ। हम तो विपक्ष का रोल भी। क्या दिक्कत
प्रधानमंत्री जी से क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी से सबसे बड़ी दिक्कत है, देश को बेच रहे हैं, अपनी गलतियों की सजा जो किसान को दे रहे हैं। उन्होंने फाइलें साइन कर दी हैं जिसमें जो अनाज है बाहर से आ पाएगा, वो चीजें वो अलग अलग चीजें जो हैं वो प्रोडक्ट इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा इंडिया में। पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो चीजें, अब इंपोर्ट शुरू हो जाएंगी तो हमारा किसान कहाँ जाएगा, हमारा युवा क्या करेगा? बेरोजगारी पहले है, बेरोजगारी चरम पर है, और बेरोजगारी चरम पर होने के कारण तो आज वो किसान जो है जो कुछ कमा रहा है, कुछ खा रहा है। पहले किसान ने 1-1.5 साल धरना लगाया, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कान पर जूं नहीं रेंगती इनके। तो हम क्या करें? अभी विपक्ष अब इनकी आवाज भी ना उठाए। लेकिन बीजेपी के लोग समझा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ा फायदा होगा। इसमें फायदा किसका है? पीएम साहब की फाइल दबकी वही फायदा है बीजेपी के। तो जब मोदी जी का कोई फायदा हो जाता है तो बीजेपी और देश के हित का फायदा होता है वो। यहाँ आप बताइए ना, आप खुद चौथा स्तंभ है, ठीक है, देश का चौथा जो बोलते हैं ना स्तंभ, वो मीडिया होता है। आप ही बता दीजिए, आपको समझ आ रहा है कहीं पे कि उन फाइलों को साइन करने से देश का क्या फायदा हुआ, देश के युवा का क्या फायदा? 25% या 18% टैरिफ। सर क्या कहाँ हो गया 18% टैरिफ? जो हमारा तो हो गया, लेकिन जो आ रहा है, जो पहले उनके पास ये लैंड नहीं था बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट, अब उनको 0% पे जो लैंड दे दिया गया है, उसकी बात कौन करेगा? उसकी बात कौन करेगा? आप लोग एपिस्टीन फाइल से नाम जोड़ रहे हैं और तमाम चीजों से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो जवाब है उसमें नकार दिया गया। सर क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं? ऐसे पहले इतने दिनों से जो फाइल पड़ी थी, 4 महीने से नेगोशिएशन चल रही थी, वो एक रात में कैसे साइन हो जाती है? ये आपको कुछ ना कुछ तो काला है। बोलते हैं ना, दाल में कुछ काला है, या तो दाल ही काली है, सफेद, ये तो सफेद ही, बिल्कुल सफेद पता लग रहा है ना कि एकदम से फाइलें निकलती हैं और मोदी जी का जो है वो चेंज हो जाता है। आज तक देश में कभी भी ऐसी चीज हुई थी कि हाँ जी, वहां से ट्रम्प बोलता था हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, ट्रम्प बोलता है इसको बंद करो वरना मैं सैंक्शन लगा दूंगा, अगले दिन हम घुटने टेक जाते हैं। अब आज फाइल से निकले हम साइन कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री, ये बीजेपी वाले बोलते हैं ना, देश का प्रधानमंत्री जो है मजबूत आदमी है। मजबूती वाला एक काम तो बताइए ना, जो पिछले 10-12 सालों में एक काम बताइए मजबूती वाला। उनका साफ कहना है कि हमने वो अवसर पैदा कर दिए हैं कि दुनिया भर के देश भारत से डील करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। देश को ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही हैं? सिर्फ उनके अर्थशास्त्रियों को ये चीजें समझ आ पा रही हैं। आप और मेरे जैसे जो आम इंसान है उसको पता लग रहा है कि हाँ, देश का जो है, देश को बेचा जा रहा है, ठीक है, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, देश का जो है रेलवे सिस्टम बेच दिया, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। देश का आम इंसान तो देख रहा है ना क्या हो रहा है। राहुल गांधी पे FIR की खबरें चल रही है। कर दें, एक पहली थोड़ी ना, ये पहली पूरे देश में आंदोलन होगा। अभी तो बातें चल रही हैं पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी की सोच पे पहरा दे रहा है, पूरे देश का युवा प्रियंका गांधी जी की सोच पे पहरा दे रहा है। हम लोग खड़े हैं उनके साथ, पूरे प्रदेश में हम धरने लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। ऐसे सैकड़ों जो है प्रदर्शन होंगे, ये तो एक दिल्ली में है, इसको ऐसे सैकड़ों जो है वो प्रदर्शन होंगे पूरे। खबर और चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ओम बिरला के खिलाफ। बिल्कुल लाना चाहिए। ये जो सिस्टम है उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है सारा सिस्टम। बीजेपी जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। ये तो ये प्रस्ताव पीएम मोदी जी के लिए भी लाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर देखो तो इनका खुद का MP भी इनसे तंग हो रखा है, बोल नहीं पाते, सरकार है दबा। जनता खुश है तभी तो उन्हें दोबारा मौका दिया। सर SIR ने मौका दिया, अगर SIR जनता है तो फिर जनता ने SIR ने मौका दिया। अब वहां पे बिहार में क्या हुआ, SIR करवाए, जो लोग सामने आते हैं लोग तो वो बोलते हैं कि हाँ जी हम कांग्रेस के बंदे, हमारी 14 वोटें काटेगी, 20 वोटें काटेगी। आज तक SIR में किसी बीजेपी के वो जो वोटर थे, अब 40 वोटें एक घर में बीजेपी के बंदे में घर में बनी हुई है। उस तरीके से वोट चोरी के तरीके से सरकार आ रही है। ये सोच रहे हैं SIR के तरीके से सरकार आ रही है, ये तो सामने है। वोट चोरी हटा दें, अपने जो है न्यूट्रल संसद घेर के आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं, मंशा क्या है? मंशा ये है कि देश का युवा पीएम मोदी को जिताना चाहता है कि हमें मत बेचो, हमें मत बेचो, हमारा जो फ्यूचर मत खराब करो, हमारा भविष्य बचा कर हमें बचाने दो। हम अपना भविष्य बचाने के लिए संसद घेर। कहाँ भविष्य, कहाँ खतरे में?
सारा भविष्य खतरे में है भाई साहब। देश को बेचा जा रहा है, बचेगा क्या देश के पास? अगर आप मेरे से रिपीट करवा रहे हो वो चीजें। हमने एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को। आज की डेट में अमीर कौन हो रहा है? आप देखिए ना, 2014 से पहले अडानी के पास क्या था? जब बीजेपी की सरकार आई थी उसके पास है क्या था? कुछ भी नहीं था। आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपना नाम दर्ज करवाए हुए हैं। वो कैसे हो गया? 4 साल में आपका, 14 साल में आपने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया? मैं तो पंजाब का सबसे अमीर आदमी बना नहीं। मेरे सिर के ऊपर मोदी जी का हाथ नहीं था, ठीक है? आप ये इनके ऊपर सिर पे हाथ था, तो आज ये अडानी अंबानी दोनों जो है देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये तो सरकार तो अंबानी अडानी चला रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और वो डर आज इस देश के सामने पूरी तरीके से स्पष्ट है, जगजाहिर है कि किस तरीके से एपस्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है। और एपस्टाइन फाइल चलाने वाले देश के नहीं, पूरे विश्व के बड़े बड़े लोग, नामी ग्रामी लोग, जो एपस्टाइन फाइल पे जाकर के छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार करते थे, यौन शोषण करते थे और बाद में उनको मार करके पका करके खा जाते थे, ऐसे घिनौने व्यक्ति जेफरी एपस्टाइन सलाहकार है किसके? विश्व गुरु, तथा कथित विश्व गुरु नरेंद्र मोदी के, जिनका डंका सरकार नकारा, इसको नकारा इशारों। ये नकारने से क्या होगा? आप नकार दीजिए। नरेंद्र मोदी ने तो जनता को नकार दिया, लोकतंत्र को नकार दिया, संविधान को नकार दिया, कितनी चीजों को नकारेंगे, क्या क्या नकारेंगे। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, इनका एक एक कर्म निकल करके सामने आ रहा है। देश की जनता पीढ़ियों तक ऐसे कायर, दुराचारी और डरे हुए प्रधानमंत्री को इतिहास में याद रखेगी। नहीं, संसद कूच करना ही क्यों चाहते हैं आप लोग? वहाँ जाके क्या करेंगे आप? हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमने सदैव इस देश के जनता की लड़ाई को सड़क पर, सदन में और कोर्ट में लड़ने का काम किया है। हमारा काम सड़क पर लड़कर के जनता को न्याय दिलाने का है। लेकिन जिसने कभी जनता को जनता समझा ही नहीं, जिसने जनता के द्वारा डाले गए मतों को कभी समझा ही नहीं, वो क्या समझ पाएगा कि जनता क्या होती है और जनता की मूल भावनाएं क्या होती है। लेकिन बीजेपी को प्रधानमंत्री का देखिए, जिसने पूरे देश का अपमान कर दिया हो, पूरे देश के ऊपर ऐसे काले छींटे छिड़क दिए हो, जो छींटे आने वाले दशकों तक साफ नहीं किए जाएंगे, और ऐसे छींटे जिसने इस देश पे पोत दिए हो, और उसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का अपमान है।